जब तक आप शूटर की गिरफ्तारी नहीं कीजिएगा उसके पीछे कौन है इसको आप कहाँ से बता पाइएगा। 25,000 रुपया इस बच्चे तत्काल परिवार के लिए मदद किया है। ये पढ़ना चाहेंगे मेरी ओर से तो भाई इनको पढ़ाई के लिए पूरी मदद होगी। मेरी ट्रायल उसको फांसी। दूसरा सवाल है इसके मरवाने के पीछे कौन लोग हैं। लोग मरते जाएं और मुआवजा दे करके अपराधी को छोड़ते जाए। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं आरिफ जमाल MIM नेता के घर पर और आज यहां उनकी हत्या के बाद से पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आइए उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पप्पू यादव इस विषय पर क्या कुछ अपनी बातें रखते हैं। सबसे ज़्यादा वोट इस इलाके में कभी नीतीश जी को मिला, कभी लालू यादव जी और इन लोगों को मिला। और सबसे ज़्यादा तरस यदि सबसे ज़्यादा हालात कहीं बुरे हैं, जाति उन्माद है, धार्मिक उन्माद है और जमीन शराब माफिया लोग, बालू माफिया लोग सबसे ज़्यादा कहीं पर उत्पात मचा रहा है और मर्डर करवा रहा है, कर रहा है। इसके पीछे कौन है? इतनी बड़ी जमाल साहब जैसे व्यक्ति की शख्सियत की घटना घट जाती है। इसके पहले भी हम सारे घटनाओं में आते रहे हैं और उसके बाद आप CCTV फुटेज है उस इलाके में जहां पर घटना घटी वहां पर मोबाइल टावर लोकेशन है। आपको अभी तक उस पर जाना चाहिए। जब तक आप शूटर की गिरफ्तारी नहीं कीजिएगा उसके पीछे कौन है इसको आप कहाँ से बता पाइएगा। आप शूटर को पकड़िएगा ना भाई। सरकमस्टांसेस क्या है? कोई इनका निजी दुश्मनी तो किसी से थी नहीं, या ये कोई ज़मीन माफिया तो थे नहीं, या कोई धंधा तो ये हत्या का ये उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, जो आवाज़ बने थे वो समाज के लगातार, तो इस ऐसी घटना में तो कोई ना कोई परिस्थिति तो है सर। इस तरीके से इनका राजनीतिक लगातार ये आगे बढ़ रहे थे, लोगों में इनकी लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही थी, तो कोई निजी कारणों से मुझे हत्या का मतलब नहीं दिखता। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि इसको SIT जांच हो, इसके मौत के पीछे किस किस की साजिश है उस गुनाहगार को भी निकाला जाए। कोई शूटर तो आके सिर्फ मार नहीं दिया होगा, कोई न कोई सरकमस्टांसेस तो हैं ही इस घटना के पीछे। तो CCTV फुटेज से लेकर मैं समझता हूँ कि उस वक्त आधे घंटे के अंदर वहाँ या तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कि कौन कौन मोबाइल का लोकेशन टावर वहाँ था। तो हमको तो उस मोबाइल लोकेशन टावर पर हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि किसने मारा और क्यों मारा, कहाँ मारा। तो इतने देर में सर प्रशासन कर क्या रही है? प्रशासन को शराब की उगाही, बालू उगाही, अन्न उगाही, जमीन की माफियाओं के साथ घूमने से फुर्सत होगा तब न। सब लोग इन्वॉल्व हैं और जनप्रतिनिधि को ऐसे हत्या और मौत से कोई मतलब ही नहीं है। जनप्रतिनिधि को लगता है कि ऐसी घटनाओं से न वोट मिलना है न सियासत करना है। वोट तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन होती है, जात पात होता है, हिंदू मुसलमान होता है, जहियन कहाँ हम जाए ना जाए, हम लोगों की सरकार की बात करें न करें, ज़रूरत की बात करें न करें, लोगों की मदद करें न करें, लोगों के लिए न्याय करने की हमारी औकात हो न हो, किसी जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं होती है अपराधी। ये सरकार का दायित्व है। सरकार बच्चों को पढ़ाए, सरकार कम से कम उस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। हम तो अभी SFL जांच से लेकर के अन्य SIT जांच से लेकर के हम तो चाहेंगे कि पहले ये छोटी घटना थोड़ी है, ये तो चैलेंजेबल है। इसको भूलने की बात नहीं है, इसको भुलाए थोड़ी जा सकता है। सर, पप्पू यादव जैसा जुझारू नेता अगर कह रहा है कि सिस्टम के आगे अब वो भी थक गए हैं, वो भी तो बड़ नेचुरल है ना। क्या करे भैया, आपके सिवान में आते आते तो थक ही गए हैं ना। सिवान, गोपालगंज, छपरा, कभी उसको गाली दो, कभी उसको मारो, कभी उसको काटो, कभी जाति के आधार पर, कभी हिंदू मुसलमान के आधार पर नंगा करो। तो बट नेचुरल है। नेता लोग मस्त है, उन लोगों को लगता है कि ये लोग जहियन कहाँ जात जाएंगे, कहाँ कौम जाएंगे, कहाँ। वोट तो इनको पड़नी है, वोट आनी ही है।
तो नेताओं के भीतर डर होगा तभी तो कोई खौफ पैदा होगा तो सिस्टम सुधरेगी। इसको मैं क्या मानूं, एक मासूम बच्चे के सामने 3-3 गोली आए और वो बात ही कर रहे थे, मासूम बच्चा देख रहा था, उसके बच्चे ना छुपे होते तब तो बच्चे भी गए। 3 मासूम बच्चे हैं, उनके सामने मौत हुई। सरकार ना ट्वीट करती है, ना बोलती है, न चलती है, न देखती है, न सुनती है, न बोलती है। तो गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है। सिस्टम इतना अंधा बहरा काना कैसे हो गया है? ये लोग अंधा बहरा काना सब एक ही जुटान हो गई है। मेरा पहला सवाल है स्पीडी ट्रायल, उसको फांसी। दूसरा सवाल है इसके मरवाने के पीछे कौन लोग हैं। चौथा सवाल है इसको किसी भी कीमत पर 20 लाख से मुआवजा मिले और तीनों बच्चों को सरकार किसी भी कीमत पर बिना, मैं चाहूँगा कि इस तीनों बच्चों की पढ़ाई हम लोग बात कर लेंगे उनके भाई से, और इनके तीनों बच्चों को हॉस्टल में जहाँ भी ये पढ़ना चाहेंगे मेरी ओर से तो भाई इनको पढ़ाई के लिए पूरी मदद होगी। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर कीमत पर सरकार को इतने बड़े संवेदनशील घटनाओं में बिना पूछे उनको 72 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तो 3 महीना लग जाता है शूटर खोजने में। तो इसीलिए यादव प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर? सर ये सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस परिवार के साथ पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए और समाज के लोगों को सड़कों पर उतर करके जमाल साहब के मौत की घटनाओं को लेकर, उस परिवार के जस्टिस को लेकर के हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए और मिल के हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इन मुद्दों पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे जमाल साहब का घटना घटी हो, चाहे जमाल साहब तो समझिए हम लोग के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ख़ास तौर पर समाज, अपने समाज में वो जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, उनके ज़रूरतों को, उनकी चीज़ों को, इस पर जमाल साहब के साथ पूरी सोसाइटी को खड़ा होने की ज़रूरत है। उसे भूला नहीं जा सकता है और न्याय के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। अरे बच्चों को 2 महीने के अंदर सिवान में ही जो 1 to 5 में जो भी यहाँ पर बड़े प्राइवेट स्कूल होंगे उनमें जहाँ तक वो बच्चे तालीम लेना चाहेंगे उसके बच्चों का पूरा पढ़ाई की जिम्मेदारी पप्पू यादव की व्यक्तिगत होगी। पार्टी के तरफ से, सिवान के नेताओं की तरफ से और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेमचंद सिंह जी, उन्होंने 25,000 रुपया इस बच्चे तत्काल परिवार के लिए मदद किया है। उनके भाई से बात कर उनके परिवार कैसे सस्टेन करे, आगे और भी मदद करने का हम रास्ता निकालेंगे ताकि इनके परिवार को डायरेक्ट खाता में हम आम लोगों से मदद करवा सकें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।